अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करना सिखाता हूँ और इसके साथ साथ हम लोग इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं और ये कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्ट्रेटजी है तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके साथ साथ इसमें जो डाइवर्जेंस बनते हैं रेगुलर बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस, हाइडन बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस और एग्जैगरेटेड बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस, ये टोटल 6 डाइवर्जेंस है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करते उसी और इसमें जो इनवैलिडेशन पॉइंट आता है और इसका पूरा तरीका आपको एक्सप्लेन करते उसी है। और इसके साथ साथ इसका क्या रीज़न है और ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा जो मेन स्ट्रेटजी है सही है, जैसा मैं रेंज पे ट्रेडिंग करता हूँ तो इसके साथ साथ अगर आप लोग आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई इंडिकेटर और इसके साथ साथ स्विंग फेलियर पैटर्न और इसके साथ साथ 2-3 और चीज़ें सही है, अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मार्केट किसी भी हालत में हो या किसी भी टाइम फ्रेम पे हो तो फिर इंशाल्लाह आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा सही है। तो इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा समझाऊंगा। और इसके साथ साथ जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं रेंजेस पे एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग आते हैं अपनी बेसिक टॉपिक पे सही है। अगर मैं आरएसआई की सेटिंग की बात करूँ तो आरएसआई का सेटिंग सिंपल मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखा है सही है, इसमें चेंजिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है सही है, आप सिंपल आरएसआई यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं ओवरसोल्ड की बात करूँ, ओवरसोल्ड स्ट्रेटजी की बात करूँ तो इसका ट्रेड करने का तरीका यही है कि ये जब 70 के ऊपर जाएगा सही है और उसके साथ साथ जब ये ऊपर जाते वापस इसका एक कर्व नीचे की तरफ आने लगता है सही है और इधर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है तो इधर से हम सिंपल शॉट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा हो तो वही तक अपने टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं सही है। तो ये आरएसआई इंडिकेटर हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हम सिर्फ अकेला इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेता सही है। तो ये कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसके डाइवर्जेंस की बात करूँ जो कि पहले नंबर पे हमारे पास आता है रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस सही है, इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है और ये कैसा बनता है सही है। इसमें जो चार्ट है तो ये एक हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहे है और ऊपर जा रही सही है और इधर हमको चार्ट ये शो करता है कि इधर बायर का मोमेंटम ज़्यादा है और अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है सही है। तो आरएसआई इंडिकेटर हमें क्या शो करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर में एक लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है सही है। तो आरएसआई इंडिकेटर हम ये शो करते हैं कि इधर अभी बायर का जो मोमेंटम है वो ख़त्म होने वाला है और सेलर मार्केट पे हैवी है और मार्केट नीचे जाने वाला है सही है। तो अभी हम लोग लाइव चार्ट पे मैं आपको ड्रा करना भी सिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बाइयों को ड्रा करने का मसला ही सही है और आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो और फिर हायर हाई सही है। तो अभी आरएसआई इंडिकेटर क्या करता है, मार्केट आया सही है एक लोअर हाई और फिर लोअर लो फिर लोअर हाई सही है। तो ये जो चार्ट है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर जाने वाला है और आरएसआई का क्या है वो नीचे की तरफ जाने वाला है सही है। तो हमेशा अगर कोई डाइवर्जेंस बनता है तो आरएसआई का मूवमेंट और ये इसके डिफरेंस होगा सही है, ये इसके डिफरेंस होगा तो हमें पता चलेगा कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है इसी है। तो इधर चार्ट हमें क्या कहता है कि बायर्स का इधर मोमेंटम ज़्यादा है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन आरएसआई हमें क्या कहता है कि इधर जो बायर्स का मोमेंटम था तो वो ख़त्म हो गए सही है और सेलर हैवी हो गए वो अभी उसकी मार्केट नीचे जाने वाला है सही है। तो ये मैं ड्रा कैसे करता हूँ, सबसे पहले ड्रा में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सी तो ड्रा के लिए हम सिंपल ये आपको नज़र आ रही जब ये जगह आपको नज़र आ रहा है ना, जब इसी कैंडल और नीचे जो आरएसआई है ना दोनों का एक जगह पे सेम सेम आ जाए सही है तो वो वही से आपको लाइन ड्रा करना है। इधर अगर ये रेड कैंडल ऊपर गए तो इसका कोई मसला नहीं है सही है, इससे इनवैलिडेशन नहीं आ जाता सही है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इधर आरएसआई पे आप लोगों को फोकस करना है। तो इधर आपको नज़र आ रहा है इधर और इधर इसी कैंडल से मैंने ड्रा किया सही है, लाइन लिया और इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा है इधर ये आपको नज़र आ रहा है सिंपल इसी ग्रीन लाइन तक आरएसआई डाइवर्जेंस हमारे पास बन रहा है इसी।
इस ग्रीन लाइन से लेके इसी ग्रीन लाइन तक हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बन रहा है। ऐसा जिधर आपको RSI में शो करता है ना, तो वही तक आपको लाइन ड्रा करना चाहिए। तो इधर हमारे पास हायर हाई बना रहा है, और इधर लोअर हाई और लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, सही है। तो इसी तरह ये मेरे पास ये डाइवर्जेंस बन गए, सही। इसको ड्रा करने का सिंपल यही तरीका है कि इधर आपको RSI पे नज़र रखना ही चाहिए। इधर ये लाइन इसकी ऊपर आ जाता है ना, तो इधर से आपको सिंपल ट्रेंड लाइन लेना है, और इधर जिधर RSI का ये टॉप आ रहा है ना, RSI का टॉप आ रहा है, तो इधर तक आपको वो ड्रा करना चाहिए। तो ये सिंपल इसको ड्रा करने का तरीका इसी है। इसके साथ साथ इस पे मैं ट्रेड कैसे लेगा, तो ये आपको RSI नज़र आ रही सी, RSI का जी जो ये करब है ना, ये नीचे की तरफ आने लगे, सही है, और इधर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, सही है। तो आपको सिंपल ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो नीचे रेजिस्टेंस आ रहा हो ना, 2 रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी स्टॉप लॉस लगाने, या इससे ऊपर 1 या 2% अपनी स्टॉप लॉस लगानी चाहिए, और इधर से ट्रेड ओपन करना है। जब ये रेड कैंडल कंप्लीट हो जाए, सही, इधर ये कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपको ट्रेड ओपन करना है। ये इसी रेड कैंडल पे ट्रेड ओपन करना है, और इसके बाद ऊपर 1-2% स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और फिर नीचे जो सपोर्ट आ रहा है तो वही तक अपनी टारगेट को सेलेक्ट करने चाहिए। तो ये इसको ट्रेड करने का तरीका है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, सही है। और दूसरा सबसे अहम बात यही है कि ये मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट पेयर्स पे बनाता हूँ, सही है, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हर पेयर्स पे और हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है, सही है, और आपको अच्छा ट्रेड देगा, सही है। तो ये पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सही है, तो ये सेम डाइवर्जेंस है, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, सही है। तो गोल्ड पे था फॉरेक्स मार्केट पे, सही है, और 1 आवर टाइम फ्रेम था, और अब ये बिटकॉइन है, सही है, और 4 आवर टाइम फ्रेम है, और ये आपको नज़र आ रहा है रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बने, सही है। और उसके बाद आपको मार्केट नज़र आ रहा है कैसी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड दिया है, सही है। तो इसके साथ साथ हम लोग आते हैं अपनी दूसरा हाइडन बियरिश डाइवर्जेंस, सही है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसा बनते हैं और इसकी पीछे साइकोलॉजी क्या है, और ये हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गया गोल्ड पे, सही है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ हाइडन बियरिश डाइवर्जेंस, सही है, ये वाला। लेकिन मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें आपको चार्ट क्या शो करेगा, चार्ट आपको इधर शो करेगा कि मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई बना रही, सही है। और इधर RSI आपको क्या शो करता है, RSI आपको ये शो करता है कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो और हायर हाई बना रही, सही है। तो ये इसकी पीछे की साइकोलॉजी है, सही है। इसका चार्ट का और इसका मोमेंटम एक दूसरे से डिफरेंस होगा, सही है। इधर चार्ट आपको एक लोअर लो लो एक लोअर लो और लोअर हाई बनाएगा, सही है, और इधर चार्ट आपको हायर लो और हायर हाई बना करके शो करेगा, सही है। तो इन दोनों का एक दूसरे से मोमेंटम डिफरेंस होगा, सही है। और इसको भी सिंपल ट्रेड करने का तरीका यही है कि जब इसका कर्व नीचे आ जाए, सही, और इधर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट कर दे, तो इधर से आपको सिंपल अपनी ट्रेड प्लेस करना ही चाहिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाना है, और टेक प्रॉफिट नीचे जो सपोर्ट आ रहा है तो वही तक अपनी टेक प्रॉफिट लगाना ही चाहिए। तो इस तरह ये डाइवर्जेंस आपको आप लोग ट्रेड कर सकते हो, सही है। तो हम लोग आती है कि हम एक्सग्रेटेड बियरिश डाइवर्जेंस किस तरह ट्रेड कर सकती है और इसका साइकोलॉजी क्या है, तो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, सी है। तो इधर चार्ट आपको क्या शो करेगा, चार्ट आपको इक्वल हाई शो करेगा, सी है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही चार्ट आपको इक्वल हाई शो करेगा, और इसके साथ साथ RSI हमें क्या शो करेगा, RSI हमें एक लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई शो करेगा, सी है। तो इधर RSI से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, सी है। तो चार्ट पे आपको इक्वल हाई मिलेगा, और RSI आपको लोअर लो और लोअर हाई बना करके शो करेगा, सही है। तो इसका भी सिंपल ट्रेड करने का तरीका यही है, जैसा इधर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट और इधर से ये कर्व इसकी नीचे आ जाए, सही है। तो इधर से आपको सिंपल ट्रेड में एंटर होना ही चाहिए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और टेक प्रॉफिट जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा हो तो वही अब आपकी टेक प्रॉफिट होगा, सही है। तो इस तरह हम लोग एक्सग्रेटेड डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग आती है अपनी चौथी डाइवर्जेंस पे। सही है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। सही है, ये वाला कहिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसकी पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो आ जाती है लाइव चार्ट पे। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। सही है, और इसकी पीछे साइकोलॉजी क्या है। चार्ट आपको क्या शो करेगा, चार्ट आपको एक लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो शो करेगा। सही है, और आर एस आई आपको क्या शो करेगा, आर एस आई आपको एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो शो करेगा। सही है, तो इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे से डिफरेंस होगा। सही है, तो इसके बीच ये साइकोलॉजी है। सही है, ये आपको नज़र आ रहा है। चार्ट आपको एक लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो शो करता है। सही है, और आर एस आई आपको एक हायर लो और हायर हाई, हायर लो शो करता है। सही है तो इधर से आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि इधर जो सेलर का मोमेंटम था तो वो ख़त्म होने वाला ही। सही है, और आर एस आई आपको कहते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला ही। सही है, तो इसका भी ट्रेड करने का सिंपल तरीका है, जब इधर से ये करप हो जाए। सही है, ये ऊपर की तरफ हो जाए और इधर से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट, तो आप सिंपल ट्रेड में एंटर। सही है, स्टॉप लॉस इधर से 1-2% नीचे और टेक प्रॉफिट जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है तो वही तक आप लोगों की टेक प्रॉफिट होगा। सही है, तो ये आर एस आई रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का ट्रेड करने का तरीका ही। सही है, और ड्रा करने का यही भी सेम तरीका है। इधर से आप लोगों को आर एस आई और ये चार्ट का दोनों को मैच करना ही। सही है, और सिंपल अपनी ट्रेंड लाइन लेना है और इधर जिधर तक आ जाता है तो इधर तक सिंपल अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा करना ही। सही है, ये तरीका है ड्रा करने का। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइडन बुलिश डाइवर्जेंस। सही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी पीछे साइकोलॉजी क्या है। सही है, और ये मैं आपको थोड़ा डिप से समझाता हूँ ताकि आप लोगों की माइंड क्लियर हो। सही है, और आप लोगों के सामने इसको ड्रा करता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रहा है, नीचे आर एस आई भी आपको नज़र आ रहा है। सही है, ये रेड कैंडल से मैंने ये ड्रा किया। सही है, और ये आपको नज़र आ रहा है इधर तक, ये दूसरा रेड कैंडल नहीं आ रहा है। सही है, इधर तक सिंपल मैंने अपनी ट्रेंड लाइन लगा दिया। सही है, और इसके साथ साथ मैं फिर ट्रेंड लाइन को लेता हूँ। इधर आर एस आई का आपको नज़र आ रहा है, आर एस आई इधर ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये लो जो लगा है इसको मैंने लिया। सही है, और इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा है इधर तक, जिधर से ये करब ऊपर जाने लगा। सही है, तो इधर तक सिंपल मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रा की। सही है, तो इसको ड्रा करने का सिंपल यही तरीका है। सही है, इसके साथ साथ मुझे अभी इसका क्या ही कन्फर्मेशन मिलेगा और इसको मैं ट्रेड कैसा करेगा। सही है, तो सिंपल सारे डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का सिंपल यही तरीका है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सही है, और इसमें मज़े की क्या बात है तो वो आपको मैं इधर समझाता हूँ। सही है, थोड़ा डिप में समझाता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा है इधर चार्ट आपको क्या शो करेगा, चार्ट आपको एक हायर लो, हायर हाई और हायर लो शो करेगा। सही है, चार्ट आपको एक हायर हाई, हायर लो शो करेगा। सही है, और इधर आर एस आई आपको क्या शो करेगा, आर एस आई आपको एक लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो शो करेगा। सही है, तो इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे से डिफरेंस है। सही है, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ ऑलरेडी चार्ट तो हम ये शो करते हैं हाइडन डाइवर्जेंस में का मार्केट एक हायर हाई, हायर लो बना रही। सही है, और इधर आ रही सही हमें क्या शो करते हैं कि मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो बना रही। सही है, तो इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे से डिफरेंस है। सही है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास हाइडन बियर बुलिश डाइवर्जेंस है। सही है, और अभी मार्केट ऊपर जाने वाले। सही है, ये हमारे पास एक कन्फर्मेशन हो गई। सही है, दूसरी कन्फर्मेशन इधर आपको नज़र आ रही इधर आ रही। सही, ओवरबोट हो गई। सही है, 30 से जब ये नीचे जाता है तो ये हमारे पास ओवरबोट होता है। सही है, और 70 से ये ऊपर जाता है तो ये हमारे पास ओवरसोल्ड होता है। सही है, तो ये दो चीज़ें याद रखो। सही है, तो इधर अभी मेरे पास क्या ही कन्फर्मेशन है, एक मेरे पास आर एस आई हाइडन बुलिश डाइवर्जेंस बना। सही है, दूसरी मेरे पास आर एस आई ओवरबोट हो गई। सही है, दूसरी कन्फर्मेशन, तीसरी कन्फर्मेशन भी मैं आपको दे दूँ। सही है, ये मेरे पास आर्डर ब्लॉक आ गया। सही है, बुलिश इनगल्फ कैंडल। सही है, ये मेरे पास आर्डर ब्लॉक आ गए और ये आर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये अभी तक टच भी नहीं हुआ। सही है, बिल्कुल फ्रेश आर्डर ब्लॉक है। सही है, और इससे आपको 100/100 ट्रेड मिलेगा। सही है,
तो ये 3 कन्फर्मेशन मेरे पास आ गई और सिंपल मैंने अपनी ट्रेड प्लेस किया। सही है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगेगा। सही है, इधर ये सपोर्ट आ रहा है ना, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा और टेक प्रॉफिट जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा हो तो वही तक हमारा टेक प्रॉफिट होगा। सही है, तो इस तरह हम लोग RSI हाइड एंड बुलिश डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आते हैं एक्स ग्रेटेड बुलिश डाइवर्जेंस। सही है, ये वाला का ये हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है। सही है, और इसके साथ साथ ये 2 आवर टाइम फ्रेम पे ये डाइवर्जेंस बनाई। सही है, और गोल्ड पे मैं आपको इसलिए डिफरेंस पेयर और डिफरेंस टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना हो कि ये फोरेक्स में काम करते या क्रिप्टो में काम करते। इसलिए ये सब मार्केट में काम करते और हर टाइम फ्रेम पे काम करते। इसलिए सिर्फ आपकी प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। तो अब ये हम लोग आते हैं अपनी लास्ट वाली डाइवर्जेंस पे। सी एक्स ग्रेटेड बुलिश डाइवर्जेंस को। सही है, और इसकी पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो ये आपको मार्केट नहीं है, ये फिर गोल्ड है और 4 आवर टाइम फ्रेम है। सही है, और इसके साथ साथ ये मार्केट आपको इक्वल लो बनाएगा। सही है, मार्केट चार्ट आपको क्या शो करेगा, चार्ट आपको इक्वल लो शो करेगा। सही है, और इधर RSI हमें क्या शो करेगा, RSI हमें ये शो करेगा कि एक हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो। सही है, इधर RSI हमें शो करेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। सी इधर ये हायर लो बनाएगा, तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसी और इसके साथ साथ ये आपको दूसरा कन्फर्मेशन भी देता है। इसी जैसा कि मैंने आपको पहले डाइवर्जेंस में एक्सप्लेन किया, तो ये आपको नज़र आ रहा है ये फिर ऑर्डर ब्लॉक। इसी तो 2 कन्फर्मेशन मेरे पास हो गई। इसी तीसरा मेरे पास ये सपोर्ट आ रहा है, तो ये 2-3 कन्फर्मेशन मैंने इसके साथ लिया और दूसरा मेरे पास ये एक्सग्रेटेड बुलिश डाइवर्जेंस बना। चाहिए तो इसका भी सिंपल ट्रेड करने का यही तरीका है। जैसे ये ग्रीन बनना स्टार्ट, ट्रेड में एंटर। सही है, स्टॉप लॉस इसके नीचे। सही है, और इसके साथ साथ टेक प्रॉफिट जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा हो तो वही तक हमारा टेक प्रॉफिट। सही है, और ये फिर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसकी वजह से इधर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। सही है, ये आपको नज़र आ रहा है जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है ऐसा इधर ये ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में या फोरेक्स का स्ट्रेटजी में जब एक्सप्लेन करता हूँ तो फोरेक्स में ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छा काम करता है। सही है, और इस पे सिंगल हम ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जाते। इसी तो ये फोरेक्स में ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत काम की चीज़ है। सही है, तो फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी तरह हमारे पास RSI इंडिकेटर काम करते हैं। सही है, और इसके बेस पे हम इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। सही है, ये आपको सिर्फ डाइवर्जेंस पे भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो और ये आपको अच्छा ट्रेड देगा, लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। सही है, आप लोग इसके साथ साथ 2-3 और कंफर्मेशन ले लो तो फिर आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। सही है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मिला के और इसके साथ साथ स्विंग फेलियर पैटर्न है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त पैटर्न है। सही है, तो वो आपको मैं पूरा समझाएगा और इसके साथ साथ फिर मैं रेंज पे एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको पूरा रेंज का स्ट्रेटजी समझ आ जाएगा। सही है।